Hello friends, once again and welcome to my channel Study with SSP. हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अबाउट डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स के डिफरेंस कहाँ यूज होते हैं और क्या। और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स एक तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा लॉजिक गेट होता है क्या है। ठीक है, लॉजिक गेट कुछ नहीं, एक टाइप का बिल्डिंग ब्लॉक रहता है। हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग लॉजिक गेट मतलब एक से ज़्यादा इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट गेन करते हैं। लाइक अब आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे एंड और नॉर नॉट एक्सॉर एक्सनोर, ये सब हमारा लॉजिक गेट्स है। और इधर नैंड और नॉर हमारे यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसको यूनिवर्सल गेट किस लिए बोलते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं बफर क्या है। बफर एक टाइप का क्या बोलते हैं, ये स्पेशल केस है। ठीक है, बफर हम लोग जनरली यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स के एम्पलीफायर्स को बनाने के लिए। ठीक है, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग इधर जो भी इनपुट देते हैं वो वही आउटपुट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसको यूज करके हम एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इधर डाटा लॉस नहीं होगा, इसलिए हम लोग बफर को यूज करते हैं ज़्यादातर। जैसे कि आप लोग ट्रुथ टेबल में देख रहे होंगे, 1 का इनपुट दिए तो आउटपुट भी 1 आता है, 0 दिए तो 0 आउटपुट आता है, लाइक दैट। इसलिए हम लोग बफर को यूज करके एम्पलीफायर ये सब डिजाइन करते हैं डिजिटल सर्किट। ये एक टाइप का हम लोग बोल सकते हैं डिले के लिए भी यूज करते हैं समहाउ इन सम केसेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अभी देखते हैं नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट एडवांस वर्जन है हमारा बफर का। ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का फंडामेंटल लॉजिक गेट रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इसमें एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है, और हमेशा जो इनपुट रहता है उसका अपोजिट आउटपुट रहता है। ठीक है, अगर हम हाई इनपुट दिए तो लो रहेगा, लो दिए तो हाई रहेगा। जैसे कि आप लोग ट्रुथ टेबल में देख रहे हैं, इनपुट 1 रहा तो 0 रहा। ठीक है, अगर इनपुट 0 रहा तो आउटपुट 1 रहा। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग स्विचेस में यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए स्विच यूज करता है। ठीक है, और एंड गेट क्या होता है अभी देखते हैं। ठीक है, एंड गेट भी कुछ नहीं, एक बेसिक डिजिटल लॉजिक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का लॉजिक गेट रहता है। ये बेसिकली हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फॉलो करता है, जिसमें कि 2 इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। ठीक है, अगर हमारा एक भी आउटपुट इधर लो रहा तो हमेशा हमको आउटपुट में लो मिलेगा। लाइक 0 0 पे 0 मिल रहा है, 0 1 पे 0 मिल रहा है, 1 0 पे 0 मिल रहा है, और 1 1 पे ही हमको 1 मिल रहा है। लाइक इधर ए और बी दोनों 1 1 है, तभी हमको 1 मिल रहा है। अगर एक भी इनपुट हमारा 0 रहा तो 0 मिलेगा। सिंपल वे में बोले तो अगर एक भी इनपुट 0 रहा तो 0 मिलेगा। ठीक है, अभी और गेट क्या है देखते हैं। ठीक है, और गेट हमको बताता है कि इधर और ऑपरेशन करना है, और मतलब एडिशन करना है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी 1 रहा तो हमको आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर ए और बी एनी वन इज ट्रू देन सी विल बी ट्रू ऑलवेज। ओके, बेसिकली यही बताता है। लाइक आप लोग इनपुट और आउटपुट में देख रहे होंगे, 0 0 है तभी 0 दे रहा है, और सभी केस में एक इनपुट हाई है तभी हाई दे रहा है, इसलिए इसको और गेट बोलते हैं। एडिशन ऑपरेशन सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ पता है, और नेक्स्ट है एक्सॉर गेट। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन है और गेट का, जिसमें कि हम लोग लाइक ए एक्सॉर बी करते हैं। ठीक है, एक्सॉर मतलब क्या है, ए प्लस बी का और एक एक्सॉर एक्सक्लूसिव और गेट बनाते हैं उसको। ठीक है, इस केस में क्या होता है ना, लाइक दोनों इनपुट 0 0 रहा या फिर 1 1 रहा तभी 0 दे देगा। अगर एक भी इनपुट मतलब अगर इनपुट सेम है तो 0 दे रहा है, अगर सेम नहीं है तभी 1 देगा। ठीक है, इवन अगर रहा, इवन है, देखो ए 0 0 है, ए बी 0 0 है तभी सी 0 दे रहा है, उस टाइप का। ठीक है, एक्सनॉर में क्या होता है, इसको एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स और का कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, एक्सॉर में क्या देखे थे हम लोग कि अगर दोनों इनपुट 0 0 है तब 0 दे देता है। ठीक है, इधर उसका उल्टा हो रहा है, लाइक 0 0 और 1 1 पे 1 देगा हमको। अगर इनपुट ऑपोजिट है तभी आउटपुट हमारा 0 आएगा। ठीक है,
द आउटपुट ऑफ एन एक्सॉर गेट इज हाई व्हेन द नंबर ऑफ इनपुट इज इवन एंड लो व्हेन द नंबर ऑफ हाई इनपुट इज ऑड। ठीक है, यही बोल रहे हैं सिंपल वर्ड में। अभी देखते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं पता है? इस इन दोनों गेट को यूज करके ना हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। और दो गेट क्या है? नैंड और नोर। इन दोनों गेट को ना हम यूज करके कुछ भी गेट बना सकते हैं, और बना सकते हैं, एक्सॉर बना सकते हैं, नॉर बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। ठीक है, नॉर गेट क्यों नॉर गेट क्या है देखते हैं। ठीक है, नॉर गेट एक तरह का बेसिक लॉजिक गेट रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि दो इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है। ठीक है, इधर ये बोलता है कि अगर तुम्हारा हाई इनपुट है, ठीक है, तुम्हारा हाई इनपुट है, ठीक है, लाइक 0 0 कुछ भी, अगर कोई भी एक आउटपुट आपका हाई है तब आपका आउटपुट 0 देगा। ठीक है, और गेट का कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, और गेट में क्या था? एक भी आउटपुट 1 रहा तो हमको तब आउटपुट 1 मिल जाता था। ठीक है, इसमें उसका उल्टा है बस। नैंड गेट भी एंड गेट का ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट मतलब क्या होता है? लाइक हम एंड गेट में देखे थे कि हमारा एक भी इनपुट अगर 0 रहा तो 0 दे देता था, पर इसमें उसका ऑपोजिट है। अगर 0 0 रहा तब भी 1 देगा, 0 1 पे 1 देगा, 1 0 पे 1 देगा, और 1 1 पे हमको 0 देगा इधर आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट सेक्शन को गौर फरमाएंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं एंड गेट और नैंड गेट में क्या डिफरेंस है, उसका कॉम्प्लीमेंट है बस। ठीक है, और कुछ नहीं। ये था आज का लेक्चर लॉजिक गेट पे। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी चीज़ में डाउट है और आपको इन सब के बारे में और भी जानना है तो हम लोग लाइक और एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा लाइक यूनिवर्सल गेट पे। उन लोग को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं वो, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं डिज़ाइन करूंगा यूजिंग नैंड एंड नॉर से दूसरे सारे गेट्स को बनाऊंगा। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है और किधर भी मैं गलत हूँ तो प्लीज़ डू कमेंट इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है और लाइक भी कोई नहीं मार रहा है। तो अगर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने के लिए भी मैं मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।